नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी माह से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। इसके अंतर्गत हम जनवरी में आने वाले सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानेंगे और उन्हें क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, यह भी समझेंगे। भविष्य में यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, प्रमुख दिवस जनवरी माह के। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ फैक्ट के साथ कि किस डेट के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। इसी को हम देश प्रेम दिवस कहते हैं और इसी को हम अब पराक्रम दिवस भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं और हिमाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसी में 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्हें गरम दल का नेता भी कहा गया था। इन्हीं की जयंती के रूप में हम 28 जनवरी को मनाते हैं। 30 जनवरी महात्मा गांधी स्मृति दिवस, शोक दिवस और इसी को सर्वोदय दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही इसे नशा मुक्ति संकल्प शपथ दिवस, नशा मुक्ति संकल्प शपथ दिवस और विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जनवरी का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन विश्व कुष्ठ रोग निवारण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कुछ दिवस को जो महत्वपूर्ण है जनवरी माह के। सबसे पहले है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हम 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से भाग लिया था, शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की। तो याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। और 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का। प्रवासी भारतीय दिवस दूसरा बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये जनवरी माह में, प्रवासी भारतीय दिवस, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। जब गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए थे 9 जनवरी के दिन, उन्हीं की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस बार 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था नई दिल्ली में, जो कि वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये आपको याद रखना है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान और इसके मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी।
विदेश मंत्रालय ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों को जोड़ना है, जिसका उद्देश्य जो NRI पर्सन्स है इंडिया के, उनको भारत से जोड़ना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। एक और महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो 25 जनवरी को जिसका आयोजन किया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसे मनाने की शुरुआत 2011 से हुई है। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देश के नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देश के नए मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इसकी जो थीम थी 2021 की, वह है हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जागरूक बनाना। 2021 की थीम क्या थी? हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। 2022 की जो थीम है वह है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। पराक्रम दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। उसी आधार पर हम सुभाष चंद्र जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, अर्थात अब हम 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाएंगे। पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा उनकी 125वीं जयंती पर की गई थी 2021 में। इसे हम वीरता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है आपदा प्रबंधन के लिए, जिसे हम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कहते हैं। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। यह किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। तो यह पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम कुछ तथ्यात्मक जानकारी देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इनके राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। इन्होंने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में जबलपुर के त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी चुने गए थे। इस अधिवेशन में इनके विरुद्ध गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया जी को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था, जिन्हें हराकर सुभाष चंद्र बोस ने यह चुनाव जीत लिया था। परंतु गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का में अध्यक्ष चुना गया। तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद रहे। किसे चुना गया? पहले सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। किसको हराकर उन्होंने चुनाव जीता? पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव जीता और इस्तीफे के बाद इन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1943 में आजाद हिंद फौज सरकार का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कुछ फैक्ट हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो आपको याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनसे एक ना एक मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप याद रखें इनके बारे में सभी तथ्यात्मक जानकारी। और साथ ही बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट इस बार हो जाता है पराक्रम दिवस के बारे में, क्योंकि इसका नाम इसी साल बदलकर पराक्रम दिवस किया है शहीद दिवस। शहीद दिवस के नाम से हमें 2 दिवस मिलते हैं। सबसे पहला 30 जनवरी और दूसरा 23 मार्च। 30 जनवरी को गांधी जी की याद में, जिस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसी स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से हम शहीद दिवस को 2 दिन देख सकते हैं, 30 जनवरी और 23 मार्च। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन्हीं के सम्मान में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और यह फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसी दिन को सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसा आप जानते हैं, सर्वोदय
गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सर्व मतलब सबका उदय, अर्थात हर व्यक्ति का उत्थान हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति को विकास का अवसर मिले, यही है सर्वोदय सिद्धांत। इसी दिन को हम नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी ने नशा मुक्ति हेतु कई सारे कार्य किए हैं और उसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से हमने जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ लिया, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।